ओम शांति भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति। आज तो हमारे लिए बहुत बहुत भाग्य का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। हम सभी के इंतजार की घड़ियां आखिर समाप्त हुई। सभी भाई बहनें बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो हमारे भाई साहब हमारे सम्मुख इस ऑनलाइन क्लास में कब उपस्थित होंगे। तो आज सभी को बहुत हर्ष हो रहा है। हम सभी के मोस्ट रिस्पेक्टेड सूर्य भाई साहब हम सभी के बीच में हैं। इस भट्टी में इस समय पूरे भारतवर्ष से भाई साहब भाई बहनें जुड़े हुए हैं, और मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि सभी भाई बहनें बहुत 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 अच्छी तरह से हमारे भाई साहब से परिचित हैं। किंतु अगर फिर भी कोई ऐसे भाई बहनें हैं जो आज पहली बार भाई साहब को देख रहे हैं या भाई साहब को सुनेंगे, तो उनके लिए मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। मैं तो चाहूंगी हम अधिक से अधिक भाई साहब का लाभ लें। तो शॉर्ट में भाई साहब का इंट्रोडक्शन जो भाई बहनें आज पहली बार जुड़े हैं उनके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड सूर्य भाई साहब, आपका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ, यूपी में, और 1964 में आपको प्यारे शिव बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1968 में आपने अपना जीवन पूरी तरह से शिव बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। आप लौकिक पढ़ाई में भी शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट रहे, और बाबा के यज्ञ में आने के बाद प्यारे बाप दादा ने जब अव्यक्त महावाक्य उच्चारण करने प्रारंभ किए दादी गुलजार जी के माध्यम से 1969 में, तो हमारे भाई साहब को साकार मूल्यों के साथ साथ अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन में विशेष रूप से शुरू से ही बहुत गहन रुचि रही। भाई साहब ने अव्यक्त मूल्यों का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने समय प्रति समय अव्यक्त मूल्यों में जो सुंदर सुंदर स्वमान दिए बच्चों को, भाई साहब ने वो स्वमान के ऊपर विशेष रूप से अभ्यास किया और योग की गहन तपस्या की। आपके पास योग के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हैं, और भाई साहब ने योग के प्रयोग आज तक हजारों भी नहीं कहेंगे, लाखों आत्माओं को कराए हैं। हम सभी भाई साहब को अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी चैनल पर, पीस ऑफ माइंड चैनल पर, यूट्यूब पर देखते सुनते रहते हैं। और आज तो भाई साहब हमारे सम्मुख हैं। मधुबन में जब अव्यक्त बाप दादा का आना होता है तो सभी भाई बहनें अमृत वेले से लेकर के इस संकल्प में होते हैं, बहुत स्नेह के, कि आज बाबा आएंगे, हम बाबा से मिलन मनाएंगे। और इसके साथ ही साथ सभी को उस दिन ये भी बहुत उत्सुकता रहती है कि आज तो हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब होंगे, और हम सभी को शाम को सूर्य भाई साहब का विशेष क्लास मिलेगा। और बाप दादा जो उनको प्रेरणाएं देते हैं, वो प्रेरणाएं आज भाई साहब के द्वारा हम सभी को प्राप्त होंगी। तो जिनको हम मधुबन के बेहद स्टेज पर सुनते रहे, देखते रहे, अभी भी बाबा आए, सभी ने भाई साहब का क्लास सुना, और आज विशेष रूप से इस योग भट्टी में भाई साहब हम सबके बीच में अपना बहुत बहुत कीमती समय निकाल करके आए हैं। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, पूरे विश्व में फैलाता है, हमारे सूर्य भाई साहब आपका भी ज्ञान प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। हर दिन भाई साहब का अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक 4-5 क्लासेस तो जरूर होते ही हैं। तो हजारों लाखों आत्माओं का आप दीप जगा रहे हैं, उनके जीवन को आप प्रकाशित कर रहे हैं। भाई साहब ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की हैं। तो हम सभी का बहुत बहुत भाग्य है जो आज आप हमारे सम्मुख हैं। तो भाई साहब हमने ये जो 21 दिन की योग भट्टी रखी है,
तो वास्तव में ये प्रेरणा भी हमको आपसे ही प्राप्त हुई, विघ्न विनाशक भट्टी। और इस 21 दिन की भट्टी में हमने जो पहले वीक में जो योग के प्रयोग किए सभी भाई बहनों ने, उसमें तन मन धन संबंध संपर्क में आने वाले जो विघ्न हैं उनको हम कैसे विनाश करें, निर्विघ्न स्थिति अपनी कैसे बनाएं, तो वो सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। और सेकंड वीक में तमोगुणी आत्माओं की ओर से जो विघ्न आते हैं, 5 विकारों की ओर से जो विघ्न आते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों की ओर से जो विघ्न आते हैं, देश और दुनिया में जो विघ्न है, उन विघ्नों को हम समाप्त कैसे करें, कैसे विनाश करें, उसके ऊपर सभी योग के सुंदर सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। सभी रोज योग की कमेंट्री सबको मिलती है वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा और सभी को बहुत लाभ हो रहा है। हम सभी भाई बहनों को व्हाट्सएप पर होमवर्क भी भेजते हैं, तो सभी होमवर्क भी कर रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह से, बहुत गंभीरता से इस योग भट्टी को कर रहे हैं। और थर्ड वीक में हम सभी भाई बहनें, बाबा ने जो हमें इतना ऊंच लक्ष्य दिया है देवी देवता बनने का, सतयुग में हम अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करें, ऊंचा पद प्राप्त करें, तो उस ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए जो मीठे बाबा हमको ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये जो चारों विषयों की पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं, उसमें हम विशेष रूप से कार्य करेंगे। तो चारों सब्जेक्ट्स में हमारे सामने किस किस प्रकार के विघ्न आते हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें भी हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो हम थर्ड वीक में करेंगे। तो आज आपको जो भी सभी भाई बहनों के लिए प्रेरणा आए वो आप सभी के सामने रखें, तो हम सभी की समय को भी देखते हुए निर्विघ्न स्थिति बन जाए, हम सभी का यही लक्ष्य है। तो आज सभी भाई बहनों को आपकी शुभ प्रेरणाएं भी प्राप्त होंगी और आप हमारे बहुत बहुत बड़े वरिष्ठ भाई हैं, बाप समान हैं, तो आपकी सभी को शुभकामनाएं भी प्राप्त होंगी। तो आपका हम सभी सेंटर की बहनें और सभी भाई बहनें दिल से फिर से बार बार स्वागत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तब कुछ कविता की पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। प्राणों से प्यारे शिव बाबा के मूल्यवान अनमोल रतन, ज्ञान का दिव्य प्रकाश बिखेरे, किए समर्पण तन मन धन, प्रभु आगमन की खुशखबरी देती आपकी वाणी है, तो नहीं चाहिए। नैन निमंत्रण पुष्प बिखेरे, नहीं आपका सानी, आपके जैसा कोई नहीं है, मुख से झरता ज्ञान का अमृत, रोम रोम से शिव का ज्ञान, गंगा की अविरल धारा से कल रात्रि भी बने महान, दिव्य कर्म है, धर्म श्रेष्ठ है, रूहानी परिभाषा है, प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता जिनकी एक यही अभिलाषा है, स्वागत करते धन्य हुए हम, भ्राता प्रिय पधारिए, आपकी ओजस्वी वाणी से विश्व धरा सवारिए। भाई साहब, आपके सिर पर शुरू से शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, जगदम्बा माँ का, हमारी वरिष्ठ दादियों का वरदानी हाथ रहा है। तो आज वो वरदान जो आपको प्राप्त हुए हैं, जो खजाना आपके पास है, वो आप हम सब के साथ भी बांटिए। थैंक यू। कौन सा सेंटर है बहन जी? किंग्सवे कैंप। कहाँ है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक है भाई साहब। अच्छा, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ है। अच्छा, नॉर्थ दिल्ली में। तो ये सब इन बातों पे मुझे बोलना ही है ना? भाई साहब, आप 10-15 मिनट आप क्लास कराएं निर्विघ्न स्थिति पर, उसके पश्चात आप सुंदर सुंदर संकल्प देके अगर योग अभ्यास कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा करा देंगे। मैं तो हंस रहा था कि योग का टाइम बहनों ने दिन का रखा, वो भी 12 से 1। तो ठीक है। भाई साहब, शाम को हमारा
एक वीक 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक पूरा एक वीक 2 स्वमान के ऊपर हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, ठीक फिर है। एक वीक के बाद हम 2 स्वमान दूसरे लेते हैं, फिर हम्म, उसके ऊपर अभ्यास करते हैं। तो शाम का ठीक तो है, रोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संसार में दिनों दिन विघ्न तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और कोरोना भी एक विघ्न के रूप में आया, लेकिन अभी तो प्रकृति के बहुत सारे विघ्नों का हमें सामना करना पड़ेगा। मैं एक चीज देख रहा हूं, जितने भी फोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैं सारा दिन तो नहीं खोलता, पर जब खोलता हूं तो बहुत सारे केसेज इन तमो प्रधान भटकती आत्माओं के प्रभाव के भी सुनने में मिलते हैं। जहां तहां हो गया, फैलता ही जा रहा है। क्योंकि कोरोना में भी जिनकी मृत्यु हो रही है, ये आत्माएं भी भटक रही हैं, और सुसाइड भी बहुत कर रहे हैं लोग। तो ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। विकार तो दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। काम वासना की तो जैसे आग लगी हुई है दुनिया में। इसके कारण भी मन भी कमजोर हुए, बुद्धि भी दूषित हुई है। तो अनेक समस्याओं का बीज ये काम वासना भी बनती जा रही है। दुख भी बहुत बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। बहुत बड़ी चीज हो रही है आजकल, संबंधों में विघन। रोज ही एक आधा केस ऐसा आता ही है कि शादी हुई लड़के की, वापिस आ गई है। तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। कोर्ट केस होते हैं, चलते रहते हैं 10-10 साल। कोर्ट केस तो जल्दी तो फाइनल होते नहीं है। दोनों ओर टेंशन बना रहता है। तो ये सब समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जो आने वाली समस्या है, मैं उसके लिए भी सभी का ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। मानसिक रोग। क्योंकि जैसे जब बहुत मृत्यु होने लगेगी, तो ये मानसिक रोग भी शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत भयानक रूप इनका हमें दिखाई देगा। तो बाबा ने हमें ज्ञान योग का बहुत बड़ा बल दिया है। ज्ञान भी इतना सुंदर दिया है, जो न आपसे पहले था, न आपके बाद में रहेगा। ये ज्ञान हमें जीवन जीना सिखा रहा है। ये ज्ञान हमारे विचारों को महान बना रहा है, और योग हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। और जब शक्ति हमें बहुत आ जाती है, तो हम सरल चित्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में दोनों बातों का बैलेंस हो जाता है, सरलता भी और पावरफुल स्टेज भी। दोनों जब साथ होते हैं, तो विघ्नों का सामना करना इजी हो जाता है। तो पहली एक बात मैं सभी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, योग हम कम करेंगे अभी। वो मेरे कारण से मैं कर रहा हूँ, आपका कारण नहीं। तो एक बहुत अच्छी चीज बाबा ने कभी सुनाई थी। एक्चुअली जैसे बहन जी ने मेरे लिए बताया कि मुझे अव्यक्त मुरलियों का काफी वो रहा है, मैंने स्टडी ज्यादा नहीं की, पर जब जब वो मुरली चली, तब तब उनमें से कुछ ऐसी अच्छी बातें थी जो मेरे अंतर मन में समा गई थी, और मैंने उन पे साथ साथ बहुत अच्छे अभ्यास किए। तो क्योंकि उनके अनुभव बहुत हो गए, इसलिए वो मुझे याद रहती हैं। ऐसा नहीं मैं बहुत पढ़ता हूँ कोई मुरलियाँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन क्योंकि बहुत चीजें अनुभव में आ गई हैं, तो वो स्मृति में रहती हैं। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि मुझे शुरू से एक संकल्प रहता था कि हमें विघ्न विनाशक बनना चाहिए। जब से बाबा ने स्वमान दिया था, विघ्न विनाशक हो, तुम्हें विघ्न नष्ट करने हैं। और आज हम याद करते हैं बाबा की बात। बाबा ने कहा था, ऐसा समय आएगा, तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को नष्ट करना होगा। तो मैं सोचता था कि ऐसी शक्ति भी हमारे अंदर आएगी क्या,
लोग तो भगवान को याद करते हैं, विघ्नहरो या गणेश जी को याद करते हैं। तब हम छोटे थे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जिएंगे वे विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तब से मुझे याद रहती है ये बात। तो लंबा काल हमें निर्विघ्न जीवन जीना है, सभी को सोचना है, विचारणीय बात है कि हम अपने जीवन को किस ढंग से जिएं, जो विघ्न होते भी हम निर्विघ्न रहें। जैसे बाबा की मुरलियों में आ रहा है आजकल कि विघ्न तो आएंगे, वो तो ड्रामा में है, यज्ञ भी रचा तो यज्ञ में भी विघ्न आएंगे। अब तो बहुत कम आते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा आते थे बाहर वालों की ओर से, अब अंदर वालों की ओर से आते हैं थोड़े। लेकिन हम सीखते जाएं ज्ञान की किन किन बातों से हम निर्विघ्न रह सकते हैं। कहीं हमें अपने को बचाना पड़ता है, किनारा भी करना पड़ता है, तो कहीं न्यारा होना पड़ता है, कहीं साक्षी होना पड़ता है, सरल चित्त बहुत होना पड़ता है। बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य आ गया था, जो खुद सरल होंगे उनकी विघ्न और समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। बहुत ही काम की बात मिली थी मुझे भी। दूसरा महावाक्य इसी में था, जो खुद सरल होंगे उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी, क्योंकि बीमारियां भी तो बढ़ती जा रही। कैंसर, कोरोना तो है ही, पर कैंसर भी कोई कम नहीं है, घर घर तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। तो हम हल्के तो बीमारियां भी हल्की होगी, समाप्त। तो हमें ये कला सीखनी है कि जीवन निर्विघ्न चले, और इसके लिए मैं सभी भाई बहनों का ध्यान खिंचवाऊंगा। अगर हम क्रोध मुक्त और अहंकार से मुक्त हो जाएं, तो जीवन के बहुत सारे विघ्न नष्ट हो जाएं। आपको लगेगा जीवन में कुछ विघ्न है ही नहीं, प्यार ही प्यार है परिवार में। और जहां प्यार ही प्यार है, वहां आए हुए विघ्न भी जैसे बट जाते हैं। जानकी दादी कहा करती थी, बहुत प्यार होगा तो आने वाली बातें बट के खत्म हो जाएगी। चार लोग हैं, चारों बहुत प्यार है, तो विघ्न आया है, चार हिस्सों में बट गया, खत्म हो गया, हल्का हो गया। काम धंधों में भी विघ्न आते हैं। अगर हम व्यर्थ से, निगेटिविटी से मुक्त रहते हैं, तो कारोबार में विघ्न कम से कम आएंगे, आएंगे तो सहज ही पार हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जब से कोरोना आया है, कारोबार में तो बहुत ज्यादा विघ्न पड़ गए ना। फाइनेंशियली तो सभी लोग डाउन हो गए। बेचारे, दिल्ली की बात करें तो बेचारे वो लोग जो रोज छोटे छोटे काम करने वाले हैं, अभी बड़ी मार्केट बंद है, सबके काम धंधे बंद हैं, तो कितना खराब हाल हो जाता है फाइनेंशियली लोगों का। एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चलता आया है, चल रहा है, बढ़ेगा। तो चाहे बीमारियों के विघ्न हो, इनसे भी हमें मुक्त रहना है। और जैसा मेरा अनुभव है, बीमारियां तो मुझे भी आई, पर वो औरों को पता नहीं चला ज्यादा, मुझे ही पता चला केवल। अब भी जो मैं आपको कहा भाई मैं केवल बोलता हूँ, अभी योग ज्यादा नहीं करेंगे, उसका भी छोटा सा कारण था। मेरे को जरा चोट लग गई, अभी मैं भागा भागा हॉस्पिटल से ही आ रहा था, मैं स्लिप हुआ तो गिरा, तो बैक नीचे चोट लग गई, तो थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है। योग में स्थिर भी बैठना होता है, तो उसमें थोड़ी कठिनाई है, ये हल चल करनी पड़ती है मुझे, टांगों की, कमर की। सो आई एम सॉरी, लेकिन योग तो आप कर ही रहे हैं और कर ही लेंगे। हमें बाबा से वरदान प्राप्त कर लेना है विघ्न विनाशक का, और उसकी विधि यही मैंने क्लास में भी कराई परसों, कि सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर
हम बाबा से वरदान ले लेंगे। और वरदान लेने की विधि बाबा ने यही बताई, पहले दृष्टि लो, फिर बाबा तिलक लगाएगा और वरदान देगा, बच्चे विघ्न विनाशक भव, और हम उसे स्वीकार कर लें। मिल गया, शक्तियां भी दे दी बाबा ने दृष्टि से, और वरदान भी दे दिया, और काम करने लगेगा। फिर इसको यूज करने लगे। कोई आया विघन लेकर, संकल्प करें, उसको दृष्टि दें, संकल्प करें इसका ये विघन नष्ट हो जाए, होने लगेंगे। छोटे छोटे विघ्नों पे प्रयोग करेंगे तो विघन नष्ट होने लगेंगे, बहुत अच्छा अनुभव होगा। चारों सब्जेक्ट आपको लेने हैं, मैं विघ्नों पर आ रहा हूं फिर से। चारों सब्जेक्ट लेने हैं। इसमें बहुत ही सुंदर जो ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान को हमें अपना बल बनाना है। ज्ञान को अपनी शक्ति बना लें आप। और इसके लिए देखो, आपने सुना होगा, मैं कई साल से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये बात भी मैंने की है, इसलिए मुझे उसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, कि 25 पॉइंट ऐसे लिख लो मुरलियों से जो आपको बल दें, जो आपको निसंकल्प करें। कभी कोई चिंता आ जाए, चिंता समाप्त कर दें। कभी कोई दुख आ जाए जीवन में, दुख को हल्का कर दें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं हमेशा याद दिलाता रहा, जो मेरी प्रिय बात रही, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देखकर उससे फखुर ले लो, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। देखो, ये याद आते ही क्या हो जाएगा। एक और बहुत अच्छी बात, बहुत पुरानी है ये, शायद 35 साल पहले बाबा ने कही थी, मुझे तब से ही पक्की हो गई थी, कि सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दो। और बहुत सुंदर बात थी, जो बाप सारे संसार के बोझ हरने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत प्यार भरी बात। तीसरी बात सुना देता हूँ, यूज करेंगे सभी। उदाहरण सहित सुना देता हूँ, सच्ची घटना सहित। कई साल पहले मोहिनी बहन न्यूयॉर्क यहाँ आई। मार्च का मास था, बाबा को भोग लगा, वो ध्यान में जाती हैं, विदेशियों का टर्न था। बाबा ने 2 होमवर्क दिए। बाबा को अपने सिर पे छत्र छाया समझना, और बाबा तुम्हारा है, बाबा को यूज करना। अब मैंने तो पूरा साल पूरा आनंद लिया दोनों बातों का। अगले साल फिर वही दिन मार्च, मोहिनी बहन ने भोग लगाया, विदेशियों का टर्न। बाबा ने कहा, बच्चे भूल गए होमवर्क, बाप को याद है। और देखो कितनी सुंदर बात कही, बस इसको समा लेना अपने जीवन में। मैंने भी जैसे समाई थी, आप भी समा लेना। कि बाबा देखता था कब बच्चे मेरे पास आए, इंतजार करता था। और जब देखता था ये 1000 भुजा वाले के पास न आकर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचता था अब इनके लिए क्या करें। समझ लें भगवान की फीलिंग्स क्या है हमारे लिए, कितनी मदद करना चाहता है वो हमें, पर हम जाते ही नहीं उसके पास। हम इधर उधर देखते हैं, मनुष्यों की तरफ देखते हैं। ये सत्य है कि अगर हमें फुल विश्वास और हम उसके ही पास जाएं, तो वो तो चुटकी बजाते ही सब कुछ कर सकता है ना। जैसे परसों कह रहे थे, बटन दबा दे, उसके हाथ में है सब कुछ, वो ऑल पावरफुल है, ऑल अथॉरिटीज उसके पास है। तो हम सभी पहचाने अपने उस साथी को, जो सर्वशक्तिवान है, जो हमारे लिए आया है, वो हमें क्या बनाना चाहता है। तो ऐसी 25 पॉइंट जो आपको बिल्कुल, जो आपकी गुड फ्रेंड हो, जो आपके हथियार हो, अस्त्र शस्त्र ज्ञान के बन जाए आपके लिए।
पावरफुल गदा हो जाए, वो नोट कर लो। एक दिन में नहीं, 25 दिन में कर लेना। मुरलियों से मिलेंगी सब, संडे की मुरली से मिलती हैं, साकार मुरलियों से मिलती हैं। उनको याद भी करते रहो, पढ़ते रहो और प्रैक्टिकल में अप्लाई भी करते रहो, यूज करते रहो। जब जब ऐसी ऐसी समस्या आती, मन पे कोई बोझ आ गया, बाबा को अर्पित कर दिया। देखो क्या करता है बाबा, साक्षी होके देखो। जीवन अनुभवों की खान बन जाएगा। योग का सब्जेक्ट, योग को हमें कर्म योग बनाना है। कर्म योग। और इसकी मैं आप सबको एक सिंपल विधि बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी कला है। मुरली में अभी भी आया है या आएगा शायद, मैं क्योंकि पहले रिकॉर्ड कर देता हूं। आएगा के ऊंची तकदीर बनाने वाले एक अभ्यास करेंगे। किसी से बात कर रहे हैं, सामने किसी को भी देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग बाबा से लगा होगा। ये हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इस तक पहुंचने के लिए आप अपने कर्मों की एक लिस्ट बना लेना। 16 तरह के कर्म कम से कम, चाहे आप ऑफिस वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, गृहिणी हैं, स्टूडेंट हैं, आपका कोई बड़ा कारोबार है, आप बड़े अधिकारी हैं। 16 तरह की कर्मों की लिस्ट बनाना। कुछ व्यक्तिगत जो होते हैं बॉडीली, जैसे हम नहाए धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, शीशे के आगे खड़े होंगे, भाई लोग शेविंग करेंगे, बहनें तैयार होंगी, ब्रश करेंगे, छोटे छोटे काम, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, भोजन बनाएंगे, भोजन खाएंगे, मुरली सुनेंगे, अमृत वेला, घूमेंगे, और जो आपके लौकिक जॉब से संबंधित कार्य, उनको भी 3-4 भागों में बांट लेना। और एक एक कर्म में अलग अलग अभ्यास लिख लो, ये करेंगे, फिक्स कर दो। बस 2-4 दिन में वो याद रहने लगेंगे। मान लो हम ब्रश करने लगे, अभी 2-3 मिनट लगेंगे हमें, 2-3 मिनट का समय हमारे पास खाली है। हम अभ्यास कर ले, मैं एक महान आत्मा हूं, 2-3 बार कर लें। पानी पीना है, 5-7 बार पिएंगे, जरूर पीना ही चाहिए। हम अभ्यास कर लें, हर बार पानी पीते हुए मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मजा आ जाएगा, वाइब्रेशंस चल जाएंगे पानी में, और पानी में गए हुए वाइब्रेशंस बहुत जबरदस्त हैं। पानी बड़ा सेंसिटिव है हमारे वाइब्रेशंस के लिए। पानी में मेमोरी पावर बहुत है, जो आपने डाल दिया वो अंदर गया। भोजन खा रहे हैं, बाप दादा का आह्वान कर लें। कभी बाबा की किरणें पड़ रही हैं, कभी मैं आत्मा यहाँ बैठकर देह को दे रही हूँ ये अन्न, बाबा को शुक्रिया करें। भिन्न भिन्न अभ्यास जोड़ लें। स्नान करते हुए मैं इस देवी हूँ, ये देह मेरा मंदिर है। कभी बाबा की किरणें आ रही हैं, तो कभी बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, तो कभी मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, तो कभी मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। अलग अलग अभ्यास, कर्म योग हो जाएगा फर्स्ट क्लास। और ये कर्म योग बहुत बड़ी चीज है। बाबा के शब्दों में, तुम अकेले कर्म करते हो, योग युक्त होके कर्म करोगे तो बाबा की शक्तियां भी तुम्हारे साथ काम करेंगी। अब देख लो क्या हो जाएगा। भगवान की शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी अगर हम उससे जुड़े रहेंगे। ऐसे योग का एक सुंदर, सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल प्लान बना लो। बहुत सिंपल बनाना चाहिए प्लान, ऐसा नहीं जो 2-4 दिन ही किया जाए, ऐसा जो सदा चले। उसमें इतना आनंद आएगा, इतना रस आएगा, कर्म करते आपको लगेगा हमने कुछ भी नहीं किया। कर्मों को एंजॉय करेंगे, बहुत आनंद होगा। अमृत वेले के लिए भी कर लें ऐसे ही। बाबा को शुक्रिया देने में बड़ा मजा आएगा। बाबा से फिर बातें करेंगे, वरदान लेंगे, हाथ सिर पे अनुभव करेंगे। कभी परम धाम में, तो कभी सूक्ष्म वतन में, तो कभी सकाश देंगे। ये सकाश देने का कार्य बहुत अच्छा हम एक अभ्यास करा रहे हैं यहाँ आजकल। सवेरे योग में कमेंट्री से योग कराने का अवसर मिला, तो एक अभ्यास रोज कराते हैं कि मैं फरिश्ता, पूर्वज,
एक ऊंची पहाड़ी पर हूं, कुछ देर बाबा के वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं और फिर मेरे अंग अंग से चारों ओर फैल रहे हैं। बस जैसे संसार के लोग देख रहे हों कि एक फरिश्ता बैठा है पहाड़ी पर, सारे संसार को वाइब्रेशंस दे रहा है। और फिर संसार को दृष्टि दे दें। कैसे दें न समझ में आए तो ग्लोब सामने इमर्ज कर लें, धरती का गोला, उसको दृष्टि दें। कुछ सुंदर संकल्प करें, सभी दुखों से मुक्त हो जाएं, सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोग हो जाएं, सभी निर्भय हो जाएं, सभी का कल्याण हो। ऐसे सुंदर संकल्प भी हम देंगे तो ये हमारे वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हम पूर्वज हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, इष्ट देव देवियां हैं। योग धारणाओं में हमें कुछ चीजें ले लेनी चाहिए, जैसे हमारी वाणी स्वीट हो, नम्रता से भरी हुई हो, प्रेरणा देने वाली हो, डांट डपट वाली नहीं। हम बहुत संतुष्ट आत्मा बन जाएं, हमारे मन में सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाएं भर जाएं, हम सरल हो जाएं, सरल चित्त, निर्मल होते चलें, अहंकार को समाप्त करते चलें, मैंपन पे हमारी विशेष पकड़ हो, मैं कहीं ना आ जाए, ये मैं ही बहुत गड़बड़ करता है। कबीरदास का वो पढ़ा करते थे, छोटे थे तब पढ़ते थे, समझ में इतना नहीं आता था, पीछे समझ में आ गया जब ज्ञान में आए। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाही। आगे भी कोई लाइन थी। ये मैं हमें बाबा से दूर कर देता है, और जब बाबा ही बाबा हो जाता है तो ये मैं खत्म हो जाता है। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। जो मैंपन का त्याग कर दे वही बहुत आगे निकल जाते हैं, जीवन सुखों से भर जाता है। ये मैंपन ही असंतुष्टता लाता है, कष्ट देता है जीवन में। तो ऐसी कुछ धारणाएं रख ले, निर्भय हमें होना है, अपने चित्त को सत्यता से भरना है, सबको सुख देना है, सुख का लेन देन करना है, बोल बहुत सुखदायी हो जाएं। बस ऐसी 5-7 धारणाएं लेकर जीवन में सदा चलें। एक दो धारणा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मुख से कैसे बोलें, सबके लिए भावनाएं अच्छी हों, और सेवाएं हमें करनी है तन मन धन से। बहुत लोग हैं धन से सेवा ज्यादा नहीं कर पाए, उन्हें नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। मैं एक हंसी कहानी सुना देता हूँ। एक जगह में गया तो वहां के सभी भाई बहन इस कहानी को तो मजाक बनाए हुए थे और सबको सुना रहे थे, कहानी नहीं घटना। एक माता ज्ञान में चलती है, लेकिन नेचर उसकी सब जानते थे, कंजूस। 100 रुपए भी अगर यज्ञ में दिए हैं बहनों को तो 2-4 को बताती थी। नौकर 2 रहते थे घर में, उन्हें भी थोड़ा तंगी से रखती थी। लोग वो हो गया नोटबंदी, आप सब परिचित हैं नोटबंदी से। अब उसके घर में गोडाउन था, वो अकेली थी, बच्चे या कोई विदेश में होंगे, तो वो गोडाउन में जैसे घरों में अनाज के वो होते हैं ना ड्रम से बड़े बड़े, ऐसे रखे हुए थे। वो जो नौकरानी थी वो रोज उन्हें साफ कर लेती थी, भाई अनाज दाले वाले रखी होंगी मालकिन ने। अभी नोटबंदी हो गई तो वो बहुत परेशान, और वो नौकरानियों से खुलवाए उन्होंने उसके ढक्कन, देखा नोट भरे पड़े हजार हजार के, और टोटल उनकी उसकी संपदा थी 20 करोड़। वो और कह रहे इन्हें ले जाओ, तुम फेंकाओ, जाओ रात को फेंकाओ, नदी में फेंकाओ या कूड़ेदान डालाओ, कहीं भी ले जाओ इन्हें। अब वो डरे बेचारी, हम कहाँ ले जाएं। अब 2.5 लाख तो उन दोनों ने ले लिए, 2.5 इसने लिए और किसी को दिए, बाकी सब फेंक दिए। देखो ये हुआ धनवानों का हाल। तो धन क्या है?
अगर धन से सुख लिया दिया नहीं तो धन तो कागज है, कुछ वैल्यू नहीं उसकी। तो हम सभी तन मन धन से सेवा अवश्य करें। जो धन से सेवा करेंगे उनके भंडारे अब भी भरपूर रहेंगे। तन से सेवा करेंगे, तन को स्वस्थ रखने में मदद मिल जाएगी, और मन की सेवा तो मन को सुखी रखेगी। और हम सभी सेवा निष्काम भाव से करें। मुरलियों में रोज ही आ रहा है, कल संडे की मुरली में भी था, सेवा निस्वार्थ, निसंकल्प और निर्विघ्न हो। ये 3 शब्द हमें याद रखने हैं। जो सेवा हमें परेशान करे, असंतुष्ट करे, उसे छोड़ दो। वो सेवा सेवा नहीं कहलाती। तो इस तरह हम चारों सब्जेक्ट पे अच्छी तरह चिंतन करेंगे। अभी जो आपको टाइम मिलेगा 1 वीक, उसमें इन सब पे चिंतन करना और ये होमवर्क करना, तो हर सब्जेक्ट हमें सुख देगा। सेवा का सुख भी बहुत बड़ा है। अगर उसमें टकराव ना हो तो कितनी खुशी होती है जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, जब किसी को हम कुछ देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है। जब हमें कुछ कोई देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, नेचुरल है, कुछ भी हमें मिलेगा हम खुश होते हैं। देते हैं तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है। और सेवा तो देने का ही है ना, इससे भाग्य बढ़ता जाता है। तो चारों सब्जेक्ट पे अच्छा चिंतन करना, और सदा के लिए योग का ऐसा एक प्रोग्राम बना लेना अपने लिए, जो जीवन भर हम कर्म योगी बन जाएं। आपके पास कार है, आप घर से चल रहे हैं, एक बना लें सिद्धांत कि घर से चलेंगे 3 मिनट बाबा की याद में बैठ के चलेंगे। गाड़ी खोलेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। स्टार्ट करेंगे, बाबा को बुला लेंगे, बैठो आप आकर। देखो कितना मजा आएगा। 1-1 मिनट के अभ्यास सुख देंगे, सेफ करेंगे, निर्विघ्न करेंगे। तो इस तरह हम सभी को अपने को श्रेष्ठ बनाना है। विकारों के विघन तो सब जानते हैं, कहीं काम से विघन है, कहीं क्रोध से, कहीं लोभ से, मोह अहंकार, ईर्षा द्वेष, तेरा मेरा, बदले की भावना, नफरत घृणा, ये सब संसार को विघ्नों के जंजाल में फंसाते जा रहे हैं। बाबा हमें मुक्त कर रहे हैं, बस हम मुक्त होते चलें। ये हमारे ऊपर है कि हम मुक्त होते चलें। प्रकृति के विघन, प्रकृति सब जानते हैं, अभी तो वैज्ञानिक भी जानते हैं और बोलते हैं कि प्रकृति को का शोषण किया है मनुष्य ने बहुत। प्रकृति कुपित है, बदला लेने को तैयार है। बाबा के शब्दों में 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे। 5 विकार और 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे। 5 विकारों ने अटैक करना शुरू कर दिया। प्रकृति का अभी शुरू कम हुआ है। बहुत आत्माएं जिन्होंने अपनी काम वासना को दबा के रखा था, जग गई, फेल हो गए। इसलिए बाबा ने कहा इन्हें नष्ट करो। गुस्सा दबा के रखा था, थोड़ा आता था, बढ़ गया, घरों में रहना पड़ा। इच्छाएं बढ़ गई, खाने पीने की इच्छा बढ़ गई, मोह भी पैदा हो गए ज्यादा, अहम भी बढ़ गया। अहम किसी का घट भी गया। घट इसलिए गया, उन्हें लगा हमारा धन, हमारा पद पोजीशन कुछ काम का नहीं है, ये तो कोरोना ने सब फेल कर दिया, उसके आगे सबने सिर झुका दिया है। तो हम सभी चारों सब्जेक्ट को लेकर अपने को विकारों से मुक्त करते चलें। जितना योग बल बढ़ेगा, विकार नष्ट होंगे। बाबा की साकार मुरलियों से ही हम सुनते ही हैं, बहुत सुनते हैं। हर 2-3 दिन के बाद आ जाता है, सर्वशक्तिवान से योग लगाएंगे।
तभी तुम पावन बन सकेंगे। बिना योग लगाए कोई भी पावन नहीं बन सका। इसलिए सन्यासी फेल हो गए, सब फेल हो गए। आप शायद न जानते हो, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सारे सन्यासी फेल हो गए, बहुत कम प्योरिटी रह गई। और धन, लोभ, लालच तो आप जानते ही हैं कितना बढ़ गया। मान शान की इच्छा कितनी बढ़ गई। ये सब धर्म के क्षेत्र में भी बड़े विघन हैं। सारी गीता आप पढ़ो, दो चीजें बार बार सुनेंगे। समर्पण भाव, मान शान से परे हो जाओ, केवल कर्तव्य करो, फल की चिंता न करो, सब कुछ मेरे अर्पित कर दो। बार बार आया है निष्काम भाव। हम सब इसको बढ़ाते चलें। प्रकृति के जब बहुत ज्यादा विघन पड़ेंगे, मुझे ऐसा अंदाज है पहले से ही, तेज तूफान चलेंगे। ऐसा लगेगा, अभी तो देखो तूफान सेकंडों में गिने जाते हैं। धरती हिली, इतने सेकंड हिली। फिर ये सब जो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे तेज हवाएं हो, चाहे सागर का पानी उछले, ये लंबा समय चलेंगे। ऐसा लगेगा सब कुछ नष्ट कर डालेगी प्रकृति। तब महान योगी उसे शांत करेंगे। इसलिए अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाते चलना। प्रकृति के मालिक वही बनेंगे जो देह के मालिक बन जाएंगे। देह प्रकृति है। जो देह से न्यारे होने लगे वो प्रकृति पति। देह जिनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है वो प्रकृति जीत, इसके मालिक। प्रकृति को उनके आदेश का पालन करना होगा। तो हम सभी एक विघन विनाशक योग किया करें। अभी करेंगे, थोड़ा सा मैं करा देता हूं। बैठे सभी ग्लोब के ऊपर। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। बाबा से मुझे वरदान मिला है, तुम विघ्न विनाशक हो। मैं मास्टर ऑलमाइटी और विघ्न विनाशक। सर्वशक्तिवान ऊपर परम धाम में बुद्धि को स्थिर कर दें उनके ऊपर। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
ऊपर से जैसे कि शक्तियों की बौछार हो रही है। ये शक्तियां मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर दें, सभी के विघ्न नष्ट हों, सभी सुखी हों। ये अभ्यास, दूसरी एक चीज जो सभी भाई बहनों को अपने लिए रोज एक बार जरूर कर लेना है, 3 मिनट 5 मिनट बस, और वो ये है प्योर वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में फैलाना, पूरे शरीर में फैलाना। चलें, करेंगे अभ्यास। मैं आत्मा परम पवित्र स्वराज्याधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं इस देह की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही हैं, ब्रेन को एनर्जेटिक कर रही हैं, हर सेल को चार्ज कर रही हैं। ये किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। इन किरणों में हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। ये पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को पावरफुल और शीतल कर रही हैं। ये अभ्यास किया करेंगे। जो तमो प्रधान आत्माएं हैं, यानी भटकती आत्माएं, उनके प्रकोप से बचने के लिए अपने चारों ओर शक्तियों का ओरा बनाएंगे। अपने घर को भी शक्तियों के ओरे से बांधेंगे रोज, और अपने घर में पानी चार्ज करके रोज एक बार छिटक दिया करें।
बाबा के घर पर, आपका जो घर है उस पे झंडा अवश्य लहराना चाहिए बाबा का, सेफ रहेंगे। और आप अपने घर के मेन गेट के बाहर की तरफ ऊपर शिव बाबा का बड़ा कास्केट अवश्य जला दें। कोई भी आए तो उसे दिखाई दे बाबा चमकता हुआ। इन चीजों से आप सेफ रहेंगे बहुत, इन भटकती आत्माओं से। और आखिरकार हमें इनका कल्याण करना है। जो श्रेष्ठ योगी हैं वो इन्हें वाइब्रेशंस देकर इनका कल्याण करेंगे। तो हम ओरा बनाएंगे और इस प्रकृति को वाइब्रेशंस देने की भी एक विधि करेंगे। चलें फिर से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक शक्तियों का आभा मंडल बन गया है, शक्तियों का घेरा, बहुत पावरफुल, बहुत विशाल। दूर दूर तक ये किरणें फैल रही हैं। इस प्रभा मंडल को कोई भी भटकती आत्मा भेद नहीं सकती। मैं शक्तिशाली फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता आकाश में, मैं इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र वाइब्रेशंस की बरसात हो रही है। अब ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के सभी तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। हवा शुद्ध हो रही है, जल पवित्र हो रहा है। ये वाइब्रेशंस सारे आकाश में फैल रहे हैं। ओम शांति। बस ऐसे प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे तो प्रकृति हमारे लिए अब भी सुखदायी रहेगी। सतयुग में तो होगी, लेकिन विनाश काल में भी हमें मदद करेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। आपने सभी प्रकार के विघ्नों के आने के कारण और उन विघ्नों को पार करके हम सभी अपनी स्थिति को सुंदर और श्रेष्ठ बनाकर रखें, उसकी सुंदर सुंदर युक्तियां आपने सभी को बताई हैं। और दिनचर्या में, नित्य कर्मों में हम कैसे अपनी योग की स्थिति को सुंदर बनाएं, उसके आपने सुंदर सुंदर टिप्स भी बताए हैं।
बस आप प्लान बनवा देना सबका। जी जरूर जरूर। और आपने सभी को बहुत सुंदर सुंदर योग के अनुभव भी कराए हैं, तो सभी की निर्विघ्न स्थिति आज बनी गई होगी। और जो आपने सभी को अभी योग कराया है, आगे भी सभी इन अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे जरूर और सुंदर अनुभव करेंगे। तो आपका भाई साहब दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम बहुत सभी अच्छा, शुक्रिया तो मैं आपको देना चाहता हूँ सुंदर प्लान बनाने के लिए, क्योंकि मेरी तो ये शुभ इच्छा है कि सारा ब्राह्मण परिवार अब श्रेष्ठ योगी बने, ये हमारा महान यज्ञ तपस्या कुंड बन जाए, सब सुखी हो जाएं। आपने प्लान बनाया, ये प्रेरणा सभी बहनों को पहुंचती है और बहुत बहनें बना रही हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स शिव बाबा का, जो बाबा ने ओके, हुआ जी। थैंक यू। बस अब मैं छुट्टी चाहूँ ज्यादा बैठना मना है, थोड़ा कुछ दिन और। से ठीक है, ठीक फिर नहीं था, मिलेंगे। आपने फिर भी हमें टाइम दिया, उसके हाँ लिए आपका नहीं, डबल शुक्रिया जी। वो तो मेरा कर्तव्य है और इसी से मैं ठीक हो जाता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। सभी भाई बहनों ने आज भाई साहब का सुंदर क्लास का बहुत बहुत लाभ लिया है। और अभी हम सभी 2 मिनट के लिए प्यारे शिव बाबा की याद में बैठेंगे। शिव बाबा का बहुत बहुत पदम गुणा बार शुक्रिया करेंगे, जो प्यारे बाबा इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम सभी को इतनी सुंदर हमको पालना दे रहे हैं। हमारी योग की स्थिति सभी की दिन प्रतिदिन ऊंची और महान बनती जा रही है। हमें महारथी भाई बहनों की भी पालना प्राप्त हो रही है। तो आप सभी भाई बहनें कल भी इसी समय पुनः इकट्ठे होंगे और कल हम सभी को मधुबन से, शांतिवन से हमारे रिस्पेक्टेड गीता दीदी जी वो योग के सुंदर अभ्यास कराएंगे। तो अभी हम सभी शिव बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा का शुक्रिया करते हैं। और आज शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो 2 स्वमान हमने आज लिए हैं सुबह, उसके ऊपर विशेष रूप से योग अभ्यास करेंगे। तो मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं, कोई इच्छा नहीं है कलयुग की, इच्छाओं की पूरी तरह से अविद्या, जो सतयुगी देवी देवताओं की स्थिति होगी। अभी तो हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है, जो हम बाप दादा को पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष करें, यही शुभ इच्छा है। तो पहला स्वमान होगा, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं। और दूसरा स्वमान होगा, मैं महादानी वरदानी मूर्त आत्मा हूं। तो आज शाम को सभी योग में शामिल होंगे और सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। तो जब हम सभी इकट्ठे होकर के योग का अभ्यास करते हैं, तो उसका बहुत पावरफुल वाइब्रेशन पूरे विश्व में जाता है। 1 लकड़ी जलाना, 2 लकड़ी जलाना, 10 लकड़ी जलाना, सबकी अपनी अपनी पावर है। और बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा जलाना, उसकी अपनी पावर है। तो हम सभी नुमा शाम का जो समय है, सुंदर समय, अमृत के समान, प्राणों से प्यारे बाप दादा की मधुर स्मृति में। ओम शांति।